नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात हरियाणा को विकास के पथ पर ले जाने को अग्रसर हैं और इसके लिए पिछले 8 सालों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो हरियाणा को देश के किसी भी दूसरे प्रदेशों से आगे करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनका हर एक मिनट आवाम को समर्पित होता है। प्रदेश की करीब 2.5 करोड़ आबादी उनका परिवार है और इन परिवारों के हर सुख दुख से उनका सरोकार है। अब गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाकर समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं। हरियाणा को विकासशील हरियाणा बनाने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना को करोड़ों रुपए की मनोहर सौगात दी है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल समेत 18 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर टोहाना के गांव बिढ़ाई खेड़ा में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से मधुर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना को 278 करोड़ 30 लाख रुपए के 18 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बता दे 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से गेस्ट हाउस का सौंदर्यीकरण किया गया है। 5 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से कल्पना चावला पार्क बनाया गया है। 58 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए की लागत से हिसार से रतिया रोड बाईपास का काम हुआ है। 1 करोड़ 92 लाख 70 हजार रुपए की लागत से वाटर वर्क्स बने हैं। 1 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए की लागत से गांव डुल्ट में वाटर वर्क्स बने हैं। गांव नाडोड़ी में 2 करोड़ 14 लाख 54 हजार रुपए की लागत से वाटर वर्क्स बने हैं। 1 करोड़ 72 लाख 70 हजार रुपए की लागत के गांव परता में वाटर वर्क्स बने हैं और इन सभी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है। इस तरह 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से गांव भीमेवाला में जल भराव और बाढ़ राहत कार्यों का शिलान्यास किया गया है। 131 करोड़ 87 लाख 72 हजार रुपए की लागत से नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा। 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन का निर्माण होगा। 16 करोड़ 60 लाख 98 हजार रुपए की लागत से नए बस अड्डे का निर्माण होगा। गांव स्मेड़ में 13 करोड़ 89 लाख 87 हजार रुपए की वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी गई है। गांव हंसेवाला में 3 करोड़ 30 लाख 78 हजार रुपए के वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी गई है। गांव ठरवा में 4 करोड़ 98 लाख 63 हजार रुपए के वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी गई है। गांव कमलावाला में 1 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपए की लागत से वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी गई है। 5 करोड़ 45 लाख 98 हजार रुपए की लागत से जाखल में पीने के पानी की सप्लाई के काम होंगे। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव शेखपुर दड़ौली में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन की आधारशिला रखी गई है। टोहाना के मिले इस सौगात से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा जताया कि प्रदेश का हर जिला, हर गांव विकास के पथ पर चल रहा है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। टोहाना में प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। विकास के कामों में पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा। पिछले 8 साल के कामों का लेखा जोखा पेश करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश सरकार के कामों की वजह से हरियाणा वासियों को खुद पर गर्व महसूस होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार में जो काम अधूरे छोड़ दिए गए थे, उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे कोई विकास के काम हो, चाहे सामाजिक जीवन को उठाने का काम हो, सड़क हो, अस्पताल बनाकर लोगों की जिंदगी आसान करनी हो, रोजगार देकर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा हो। पिछले 8 साल में मनोहर कदम के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को
प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो, तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पंचायती राज पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार ने पंचायतों की ताकत को छीन रखा था, लेकिन हमने पंचायतों को पूरी शक्ति दी है। अब पंचायत अपने हिसाब से पैसा खर्च करने को स्वतंत्र है। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं, 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं, क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। गांवों से कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि शराब का ठेका होने की वजह से रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं को परेशानी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब पंचायतों को शक्तियां दे दी गई हैं कि वो फैसला करे कि गांव में ठेका होना चाहिए या नहीं। हमने गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहाँ ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। और भाई नहीं लिख के दोगे तो फिर करना ही है, फिर तुमको खोलना ही होगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो नहीं आप लोग चाहेंगे, मानो नहीं लिख के देना चाहेंगे, तो फिर जो पीने वाले हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं से पीनी है और गलत शरत पिएंगे, फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि उसको संतुलन बना के रखो, गांव के लोग एका कर लें कि हम अपने यहां नशाखोरी को दूर करेंगे। आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए हैं शुरू, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बेल्ट की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेकर अंबाला तक पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट, जिसमें आपका टोहाना जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ऐसे को काम करने वाले, उसको हमने कैसे रोकना है, इस काम करें। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया। और सीधा आएगा, जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास के साथ आम लोगों का जीवन कैसे सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार ने काम किया है और इसका लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। अब किसी को अपने काम के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की,
कि लोग चौथा फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे। प्रदेश सरकार का फोकस गांवों के विकास पर है, लिहाजा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके जरिए अगर कोई ग्रामीण अपने इलाके में काम करवाना चाहता है तो घर बैठे करवा सकता है। हमने जनता को कहा कि आपने अपने गांव में कोई विकास का काम कराना है तो कंप्यूटर खुलवाओ, खुद खोलो ठीक, नहीं तो किसी से भी खुलवा लो। ग्राम दर्शन नाम का एक पोर्टल है, उसमें अपने गांव की मांग, डिमांड ये सब डाल दो, कोई शिकायत है वो भी डाल दो, और तुरंत विभाग के पास पहुंचेगी। विभाग का आदमी अपने आप गांव जाकर के उसका सर्वे करेगा और आपके गांव का काम हो जाएगा। उदाहरण बता रहा हूं, शायद हमारे बबली जी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मंच से बता रहा हूं, आपने जितनी भी डिमांड्स दी हैं उनमें काफी कुछ तो आज पहले से ही जिनका शिलान्यास हो चुका है, बहुत डिमांड तो ऐसी शिलान्यास ही हो चुका है, कुछ ऐसी हैं जो आपने कही मैं उसे बोल दूंगा, कुछ नई है जो यहीं आके पता लगी हैं, वो भी जाकर के डिपार्टमेंट से उसकी फिजिबिलिटी ले लेंगे, करा देंगे। लेकिन ये ग्राम दर्शन, इस टोहाना विधानसभा की 26 डिमांड्स ऐसी हैं जो जनता ने डाली हुई है और वहां से क्लियर होके आई हैं। 39 करोड़ रुपए के वो काम भी आज हो रहे हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 39 काम वो हैं, छोटे काम हैं, खास करके उसमें 21 तो ये जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, ये लोगों की डिमांड थी। हमने भी कहा था कि जितने भी 5 क्रम के रास्ते हरियाणा के सब करा देंगे। पहचान की हमने, लगभग 1350 ऐसी सड़कें हैं जिसका हम आने वाले 1 आध साल में, 2 साल में ये सब 5 क्रम के सारे रास्ते पक्के कराएंगे, सब कराएंगे। 21 तो इसमें वो 5 क्रम के रास्ते हैं जो शायद आपको जानकारी नहीं है, लोगों ने हमें कहा सीधा, और सीधा डिपार्टमेंट बना के भेज दिया। चलिए, लेकिन जनता की बताई हुई बता रहा हूं, आप वाली काम चल रहा होगा वो भी देंगे हम। अब मैं दूसरी बात कर रहा था कि लोगों का जनजीवन, इस जनजीवन को ठीक करने के लिए एक बहुत साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि आखिर हमारे समाज जीवन में व्यक्ति की बजाय इकाई होता परिवार। व्यक्ति का तो भारत सरकार ने एक आधार कार्ड बना दिया था, आधार कार्ड के नाते से सारी चीजें उस आदमी के खाते में पता भी लग जाती थी, चढ़ भी जाती थी, जानकारी मिल जाती थी। लेकिन 5 सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य या इससे भी ज्यादा एक परिवार में रहते हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और बड़े जो धनाढ्य लोग वो भी हैं। तो परिवार के नाते सबका स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी भी सरकार के पास रहनी चाहिए। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार को हर वर्ग की चिंता है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो। परिवार पहचान पत्र के जरिए सभी की जिंदगी को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हुए पिछले 8 सालों में किए गए विकास कार्यों का बखान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार में लोगों की जिंदगी आसान हुई है। हालांकि अभी प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसका भी मनोहर लाल जिक्र करना नहीं भूलते। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सूर्य समाचार।